आपका आशीर्वाद हम लोगों पर रहेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चूंकि हम लोग इसलिए बोले क्योंकि अभी 2-3 महीना बाद चुनाव आने वाला है। हम लोग आपकी सेवा में लगे हैं, लेकिन कुछ हमारे विरोधी लोग हमारे गांव देहात में वोट बटोरने के लिए इधर से उधर हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे आदिवासी मूलवासी विरोधी कुछ आदिवासी मूलवासियों को अपना पॉकेट में रख करके हम लोगों के बीच में एजेंट बना करके भेज रहा है और हमारे राजनीतिक ताकत को कमजोर करना चाहता है। एक समय था कि हमारे मूलवासी आदिवासी की ताकत, जब यहां पर फैक्ट्रियों में हजारों की तादाद में लोगों का बहाली होता था, लेकिन आज एक बहाली करके देखिए तो पता चलेगा आपका बेटा बेटी का तो बहाली होता नहीं है, लेकिन जो हमारा विरोधी लोग है, जो पूंजीपतियों की जमात, इन लोग का जरूर उद्धार हो रहा है। आज आप लोगों का सेवा करते करते कोरोना काल में हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया, हाजी हुसैन अंसारी साहब का निधन हुआ और हमारे इससे पहले पूर्व विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह जी का भी निधन हुआ। और आज इस राज्य को बचाने के लिए इतना बड़ा हमको कीमत चुकाना पड़ा है। अगल बगल राज्य में आम आदमी लोग ऐसा मरता था, लेकिन जानवर मरता था। मिट्टी दफन करने के लिए आदमी लोगों को मिट्टी खत्म, जलावन के लिए लकड़ी खत्म, लेकिन इस राज्य में शांतिपूर्वक कोरोना को पार किया। वो इसलिए हुआ कि हमारी महिला दीदी कोरोना काल में गांव गांव में दाल भात की योजना बना करके हमारे मजदूर भाइयों को मुफ्त खिलाने का काम करता था। और उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम आज इस राज्य की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। और इसी लड़ाई में हमारे विपक्ष लगातार हम पर झूठा आरोप लगाता रहा, हमको 5-6 महीना तक जेल में भी डाल दिया। राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ईडी सीबीआई लगा देते हैं ताकि हम लोग आपकी सेवा न कर पाए। ये देश का पहला राज्य है जो सब बुजुर्गों को, जितना भी बुजुर्ग है झारखंड में, सबको पेंशन देने का काम हो रहा है। पहला ये राज्य। आज हमारा बाल बच्चा लोग विदेशों में पढ़ने के लिए सरकार की मदद से विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। आज डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज खोली जा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोली जा रही है, लेकिन इनको ये रास नहीं आता। ये लोग गरीबों के लिए, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए इनके पास ना आंसू है ना संवेदनाएं हैं। ये लोग इन प्रकारेण अपना व्यापारी मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। जनता इनको मदद नहीं करती है तो सरकार को भी खरीदने का काम करता है, लेकिन जनता जब ठान ले तो ऐसे ताकतवर को भी उठा के नीचे फेंकने का काम सदियों से होता रहा है और इस बार भी किया जाएगा। तो इसलिए सभी माताएं बहनें, विशेषकर यहां बच्ची आई है, बताओ, यहां महिलाएं भी आई है, आप लोगों को पेंशन के लिए, राशन के लिए, इन सब का कार्ड बनाने के लिए कितना बीडीओ सीओ के यहां चक्कर लगाना पड़ता था, ब्लॉकों और दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन आज सारा चीज, आपका पेंशन का कार्ड, आपका सम्मान राशि का कार्ड, आपका राशन का कार्ड आपके दरवाजे और आपके पंचायत में बनता है। आपको चक्कर लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। आज जिस चीज के लिए पदाधिकारियों को तनख्वाह मिलता है, वो तनख्वाह आपकी सेवा के लिए मिलता है। लेकिन 20 वर्षों में हमारे विपक्ष के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन पदाधिकारियों का चमड़ा इतना मोटा कर दिया है कि इनका चमड़ा गरीब गुरुआ लोगों के लिए नहीं है, अब सिर्फ मखमल में सोने वाले लोगों के लिए। लेकिन अब हम लोगों ने चाबुक लगाया है
कि गांव गांव जाना होगा, टोला टोला जाना होगा और गरीबों की समस्या का समाधान करना होगा। आज हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, इनको सावित्रीबाई फूले योजना से हम लोगों ने जोड़ा है ताकि ये लोग अपना पढ़ाई ना छोड़े, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इसके लिए हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी लाया है, उसको बच्चियों को दिलाइए, बच्चों को दिलाइए। डॉक्टर इंजीनियर जब आप पढ़िएगा आपको बहुत ज्यादा फीस देने की जरूरत पड़ेगी, और गुरुजी क्रेडिट कार्ड लोगे, बैंक में जाओगे, तुरंत आपको 15 लाख रुपया बैंक देने के लिए तैयार हो जाएगा आपकी पढ़ाई के लिए। तो तरह तरह की चीजें हैं, बातें धीरे धीरे याद आ रही है और भी बातें हम भी बोलते चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर आज के इस शिलान्यास उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, आज हम लोगों ने कई कुर्बानियां दी हैं, तब आज पदाधिकारी गांव गांव जा रहा है। आज बिजली हो, आज सड़कें हो, चाहे आधारभूत संरचना हो, और गरीब गुरुआ को अपने पैर में खड़ा करने का बात हो, आज रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की जरूरत है। आज अबुआ आवास के माध्यम से हर गरीब को आवाज देने का हम लोगों ने लक्ष्य तय किया। इसके लिए केंद्र सरकार से हम लोगों ने पैसा मांग मांग करके हम लोग का नाक घिस गया, लेकिन पैसा नहीं दिया। लेकिन अभी चुनाव आया है, पता चला है कि गरीबों को आवाज देने का पैसा है। 4 साल तक हम लोग का गरीब गुरुआ का पैसा इन लोगों ने अपने राज्य में जाके दे दिया। हक अधिकार ऐसे नहीं मिलता है। और अभी हम लोगों का 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया अभी हम लोगों ने ठोक रखा है, अभी वो भी नहीं दे रहे, वो भी लेंगे। और जैसे ही अभी हम लोग का ये संघर्ष खत्म होगा, निश्चित रूप से वो अधिकार भी लेंगे। हमें याद है हमारे झारखंड के आंदोलनकारी लोग यही नारा लगाते थे, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। तो हमारा भी ये नारा है, कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। तो इसके लिए फिर से थोड़ा बहुत हुज्जत करना पड़ेगा, तो करेंगे। सीबीआई ईडी से घबराने का जरूरत नहीं है। अगर हक अधिकार लेना है, घर द्वार संभालना है, बाल बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो इसके लिए माँ बाप को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। निश्चित रूप से धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए मॉडल स्कूल हम लोगों ने बनाया है, अभी 80 सीएम उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन हो चुका है, शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। अब ये लगभग 5,000 स्कूल बनेंगे। और इसके अलावा अभी श्रम विभाग के तरफ से अगले वित्त वर्ष से हर जिला में श्रम विभाग के आवासीय विद्यालय बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है, जहां 500 से के लगभग हमारे गरीब गुरुआ के बच्चे उन हॉस्टलों में रह करके अपनी पढ़ाई करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम लोग का। कितना गांव दिया चंद्रनी क्यारी का बच्चा है, जरा बताओ, जो डीएवी और डीपीएस में पढ़ता हो, सेंट जेवियर में पढ़ता हो। आज उसी के तर्ज पर हमने स्कूल शुरू किया। आज हम लोगों ने जितने भी कल्याण विभाग के छात्रावास हैं, आदिवासी छात्रावास हो, हमारा पूरे राज्य में जो पहली व्यवस्था थी, बाल बच्चा लोग अपना घर द्वार से चावल लेके जाता था, खाना भी बनाता था और कॉलेज भी जाता था। लेकिन अब जितना छात्रावास है, उन सभी छात्रावास में सरकार अनाज देने के लिए निर्णय ले चुकी है। अब बच्चों को खाना बनाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ पढ़ाई करना है। खाना खिलाने का काम अब सरकार करेगी।